स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर्स का। हमने डिस्कशन शुरू की थी स्पॉटिंग द एरर में। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर्स कि स्पॉटिंग द एरर्स में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम टेंस या वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मसला होता है। समटाइम्स आर्टिकल गलत इस्तेमाल किया जाता है, इनडेफिनिट की जगह डेफिनिट को इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभार एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब को इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभार कोरिलेटिव कंजंक्शन को गलत इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन। तो हम स्टार्ट करते हैं। MCQ number 1. They appointed him as a manager as he is efficient. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर प्रॉब्लम क्या है? तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास एक टॉपिक निकलता है जिसको हम कहते हैं क्लास। अभी क्लास हमारे पास क्या होता है? तो याद रखें हमारे पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पॉइंट नंबर 1। सेकंड हमारे पास इसमें आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होगा, और कुछ ग्रामर बुक्स में लिखा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। अभी हमारे पास क्लास में दो है, एक इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, और डिपेंडेंट क्लास जो कि पूरा मानी नहीं देता, इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिपेंडेंट क्लास। अभी यहां पर देखिए हमारे पास दो क्लासेस हैं। अभी देखिए दिस वन, ही इज एफिशिएंट, और यहां पर दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर। तो याद रखिए, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्पॉटिंग द एरर लेक्चर्स, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इफ यू रिकॉल, कि अगर आपके पास एक टेंस पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। अगर एक प्रेजेंट में है द सेकंड मस्ट बी इन प्रेजेंट। अगर एक आपके पास प्रेजेंट है तो दूसरा आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक पास्ट में है दूसरा आपके पास प्रेजेंट में है। तो यहां पर देखिए, दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही डैश। तो यहां पर देखिए अपॉइंटेड, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस दिस इज सिंपल पास्ट। और अगर आप यहां पर देखिए ही इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? यहां पर हमारे पास दिस इज रॉन्ग, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ इज वी हैव टू यूज वॉज। दूसरा, यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपके पास ये वर्ब अलोन इस्तेमाल हो, अलोन, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मेन वर्ब का काम करेंगे। अगर इसके साथ हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल हुआ या वर्ब V3 इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारे पास काम करेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज, और यहां पर कहते कि ही इज एफिशिएंटिंग क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास यहां पर ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, और इसके बाद जो लफ्ज होता है वो एडजेक्टिव होगा। नाउन भी आ सकता है। इंशाल्लाह समटाइम्स हम इसको डिस्कस करेंगे, जो आने वाले वीडियो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर नेक्स्ट, हिज बोथ हैंड्स हैव बीन इंजर्ड सो ही कैन नॉट वर्क। अभी अगर आप यहां पर देखें, अगेन वी हैव टू हैंड, नंबर 1 independent class and this is another independent class. Now it is connected by so, और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, इसके दरमियान आपके पास जो कंजंक्शन लगेंगे वो फेन बॉयस, और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा, इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए फेन बॉयस क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे पास। अभी अगर आप यहां पर देखिए, हिज बोथ हैंड्स हैव बीन इंजर्ड सो ही कैन नॉट, तो यहां पर अगर आप देखिए टेंस को देखिए, प्रेजेंट, यहां पर कैन नॉट, इट इज नॉट पास्ट, तो यहां पर कुछ मसला नहीं है।
यहां पर हमारे पास पॉइंट निकलता है और वो ये है हैंड। ये आपके पास क्या है? नाउन है। अगर नाउन से पहले देखिए यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हिज, जिसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अभी पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बारे में याद रखिए ये पॉइंट कि हमारे पास जब भी पोजेसिव इस्तेमाल होगा तो यहां पर इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमारे पास इस तरह होना चाहिए, बोथ हिज हैंड्स हैव बीन इंजर्ड सो ही कैन नॉट वर्क। अभी हैव क्यों आया? क्योंकि बोथ है, बोथ हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमारे पास प्लूरल है। नाउ इफ यू चेक माय प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने बताया था इनडेफिनेट हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एज वेल एज सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों काम कर सकते हैं। तो बोथ, सेवरल, मैनी, फ्यू, इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो बोथ के साथ तो हमारे पास यहां पर स्पॉटिंग द एरर क्या होगा कि बोथ हिज हैंड होना चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम है, बोथ हिज हैंड्स हैव बीन होना चाहिए, इस तरह नहीं कि हिज बोथ हैंड्स, गलत तस्वुर किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर अली fall back and his chair and gasping for breath। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखिए, ये दिस इज पास्ट। अभी यहां पर मिस्टर अली fall back and his chair, यहां पर दिस इज कंटिन्यूअस एक्ट। जब कंटिन्यूअस एक्ट है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वी हैव टू गो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास वर्ब आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो स्पॉटिंग द एरर यहां पर है। नेक्स्ट है, इफ वन रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली यू विल बी सरप्राइज्ड एट द इंप्रूवमेंट एंड योर ओवरऑल रीडिंग स्किल डे बाय डे। नाउ दिस इज वेरी सिंपल वन, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। यहां पर अगर आप देखें हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वन। Whenever you see this word one, ये हमारे पास क्या है? indefinite pronoun है, और indefinite pronoun one जब भी आ जाए बाद में आपके पास जो pronoun लगेगा वो must be one होगा। Let me give you an example। अगर मैं कहूं one has to do his work, now this is grammatically wrong, क्योंकि if one comes at the beginning तो यहां पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो सेम इज द केस इन दिस सेंटेंस। नाउ हियर इफ वन रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली सो यू हैव टू राइट वन विल बी सरप्राइज्ड एट द इंप्रूवमेंट एंड वंस ओवरऑल रीडिंग स्किल। या अगर आप इस तरह भी ठीक कर सकते हैं, अगर सारों जगह पर इफ यू रीड, फिर यहां पर रीड्स नहीं होगा, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर तो आपके पास या तो वन सारा करेंगे और या आप यू सारा करेंगे। तो स्पॉटिंग द एरर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, उबैद आस्क्ड हर सिस्टर व्हाई हैड शी नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे और अप्लाइड फॉर लीव। नाउ इफ यू सी दिस सेंटेंस इट सीम्स राइट, लेकिन याद रखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है। जब भी आपके पास वाई इट कम्स इन द बिगिनिंग तो याद रखिए इसके बाद क्या होगा? यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर आपके पास जो है सब्जेक्ट है, जो भी लफ्ज है आप उसको डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक क्लास है और आपके पास यहां पर आया वाई, तो वाई के बाद सब्जेक्ट प्लस आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास वाई हैड इस्तेमाल, तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? वाई शी हैड नॉट। तो हमारे पास शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो हमारे पास यहां पर मिस्टेक क्या है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वाई के बाद वो गलत इस्तेमाल किया है। वाई के बाद हमारे पास सब्जेक्ट होगा अगर इससे पहले क्लास है। अगर क्लास नहीं होता स्टार्ट में तो फिर याद रखिए वाई के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट it is necessary that a person drink several cups of water daily if he wishes to remain healthy। Now this is very important MCQ और most of the students इसमें confuse होते हैं।
Now, if I read the MCQ, the sentence, it seems right. Now, for example, in a tropical climate, it is necessary. Now, see, it is necessary. There is no problem. That now, it is connecting, conjunction that is connecting two clauses. A person drink, a person, this is singular. Now, here we have verb S or ES. This is again right. Several cups, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Of water, यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. डेली, यहां पर डेली के लिए हमने क्या प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इफ ही विशेज, यहां पर देखिए ही के साथ विशेज टू रिमेन हेल्थी. अगर आप देखें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन देयर इज, आपको जिस तरह मैंने कहा कि स्पॉटिंग द एरर में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस की तरफ जाते हैं. लेकिन मैंने बताया कि आर्टिकल में भी यहां पर मिस्टेक होती है. तो यहां पर देखिए इन आ, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होता. आपके पास इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट या आपके पास इन ट्रॉपिकल, हमारे पास देखिए ये इस्तेमाल नहीं होगा क्लाइमेट के साथ. तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्रामेटिकली ये गलत होगा. तो ट्रॉपिकल के साथ हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ अक ट्रॉपिकल क्लाइमेट गलत होगा, तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे. आपका होमवर्क क्या है कि आप जरा देखें कि हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है. इसको जरा चेक करें कि आपके जहन में आ जाए. तो हमारे पास यहां पर जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज है स्टार आया, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अगर आप रेनन मार्टिन को पढ़े, अगर आप एजे थॉमसन एवी मार्टिन को पढ़े, उसमें डिफिनेशन को देखे कि हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्या डिफिनेशन है, फिर जरा देखे स्टार को जरा उस पर अप्लाई करे तो क्या आया ठीक आता है या नहीं आता. इसको बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से. नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी प्रेड दैट शी मे लिव लॉन्ग. यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास आर्टिकल हो स्पॉटिंग द एरर में, या आपके पास कंजंक्शन हो या कोई और. यहां पर आपके पास वर्ब भी आ सकता है. द ओल्ड लेडी प्रेड. नाउ यहां पर देखिए प्रेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां पर क्या है कंजंक्शन, और फिर यहां पर दूसरा क्लास. तो हमारे पास यहां पर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, और यहां पर आपके पास अगर पास हो तो यहां पर भी आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए. तो अगर आप यहां पर देखें तो मैं नहीं होना चाहिए, इसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, माइट आना चाहिए. तो आपके पास ठीक होगा. अगर आप नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली गलत होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक चीज को डिस्कस करेंगे, और वो है मे, माइट, कैन, कुड, शल, शुड, ought to, must, have to, had to, and so many others हमारे पास. इसको डिस्कस करेंगे कुछ वर्ब्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम देखें तो आई के साथ शल इस्तेमाल करते हैं. आई शल गो होम या आई विल गो होम. अगर हम शल इस्तेमाल करते समटाइम्स वी यूज वेल, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्कस करेंगे. मैं हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, माइट को आई मे गो होम, आई माइट गो होम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाए और उसमें आपके पास ऑप्शन हो मे, माइट, कैन, कुड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो कैन भी लगता है, कुड भी लगता है, मे भी लगता है और माइट भी. Now you think which one is the right one. Now you have to see the sentence. When you see the sentence, you have to take the meaning. उसके मुताबिक हम लगाएंगे. फिर किस तरह लगाएंगे, अगर आपको इसके यूजेज का पता नहीं है, कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मुश्किलात होगी. In the next lectures, in spotting the error, I'm going to discuss may, might, can, could, shall, should. वहां पर डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी होगी. See you in the next lecture. Thank you.